हेलो बच्चों, नमस्कार। ये रियल नंबर्स का क्लास नंबर 2 है ना। इस क्लास को मैं सीधा क्वेश्चन से शुरू करने जा रहा हूं। जो क्वेश्चन है, विच नंबर्स एंड विद 0। वो कौन सा नंबर्स है जिसके लास्ट में 0 आता है। तो आप सिंपल सा आंसर दोगे, 10 है, 20 है, 30 है, ये सब जानते हो, सब जानते हैं। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो जब मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा या एक्सप्लेन करूंगा तब आप समझ पाओगे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है। इससे पहले आपने जो क्लास नंबर 1 में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ लिया, एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख लिया आपने। 2 नंबर्स ए एंड बी और उसके एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन सीख लिया। ठीक है। उससे थोड़ा आगे निकल के आते हैं हम लोग। चलिए, और क्योंकि ये इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप जब तक नहीं समझोगे ना, एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो नहीं समझ पाओगे। तो उसी के लिए मैंने क्या किया है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहे। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से बताया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वो एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसके लास्ट में 0 आता है, मीन्स 0 आता है। ठीक है। तो देखिए कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल लेता हूं मैं। हमने उसी नंबर का एग्जाम्पल्स लिया है जिसके लास्ट में 0 है, जैसे 10, 30, 110, 250, 100। अब हमें क्या करना है, इसका ना जितने भी नंबर्स हमने यहाँ पे लिखा है सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसमें हम लोग मतलब इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, कि ऐसे क्या है इस सारे नंबर में कि लास्ट में 0 देता है। ये रहा जितने भी नंबर्स हमारे पास है, 10, 30, 110, 250, 100, सबका हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 9th में आपने करना सीखा होगा। अब क्या करते हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स को ना इसके प्रोडक्ट के, मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर है उसके मतलब प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो जितने भी हमने एग्जाम्पल ले सबका हमने क्या किया, उसे प्रोडक्ट एज अ प्राइम लिख लिया, है ना। ये सारा करके जैसे 10 का 2 into 5, वैसे यहाँ से इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन को उसके सामने लिख लिया। अब आप इसमें जितने भी नंबर्स हैं ना, सबको ध्यान से आप ऑब्जर्वेशन करो। तो क्या देख रहे हो कि हर एक नंबर में जिसके लास्ट में 0 है, 2, 5, 2, 5, 2, 5, देखो 2, 5, 2, 5, यानी कि सब में क्या है, 2, 5 रहना बहुत जरूरी है। अगर 2 और 5 नहीं रहेगा या दोनों में से कोई एक मिसिंग है तो फिर वो नंबर कभी भी मतलब 0 से एंड नहीं होगा। कहने का मतलब है वही नंबर, मतलब उसी नंबर के लास्ट में 0 आता है जिसका फैक्टर 2 और 5 बोथ, दोनों के दोनों एक साथ रहता है। अगर 2 मिसिंग है 5 है, या 5 मिसिंग है 2 है, या दोनों के दोनों मिसिंग है, तो ऐसे नंबर्स के लास्ट में कभी भी 0 नहीं आता है। ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट निकला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके। तो देखिए क्या रिजल्ट निकल के आया, द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर हुज फैक्टर आर 2 and 5 is 0। कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा अगर उसका फैक्टर क्या हो, दोनों एक साथ होगा, 2 and 5, और दूसरा नंबर, तीसरा नंबर कुछ भी रह सकता है, लेकिन 2 फैक्टर्स 2 and 5 होना ही चाहिए उसमें, है ना। 2 and 5 जब तक रहेगा वो 0 देगा ही देगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते थे। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं यहां पे मेरे बच्चों। ये देखो क्वेश्चन ना, चेक वेदर 4 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर यहां पे n का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर रखोगे और उसको एक्सपैंड करोगे तो कभी ना कभी इसके लास्ट में 0 आएगा या नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ये देखो आप, जैसे 4 to the power n है, तो यहाँ पे n के बदले हमें नेचुरल नंबर रखना है। तो हमने 1 रखा, उसको एक्सपैंड किया, 2 रखा, एक्सपैंड करने से कितना 16 आया। 4 to the power 3 किया, मतलब 3 रखा तो कितना आया, एक्सपेंशन करने से 64। तो ऐसे क्या हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके वैल्यू रखते जाए तो क्या लास्ट में कभी ना कभी इसका 0 आएगा क्या, ये क्वेश्चन है वो। तो लास्ट डिजिट 0 आने के लिए आपको पता ही है कि उसका फैक्टर में 2 और 5 दोनों रहना है। तो जो क्वेश्चन है हमारा 4 to the power n, इसका हम लोग फैक्टराइज करके देख लेते हैं 2, 5 एक साथ आता है या नहीं। अगर नहीं आया तो कभी नहीं आएगा, नेचुरल नंबर कुछ भी हो जाए वो कभी 0 से एंड नहीं होगा। तो पहले हम लोग उसका जो नंबर गिवन है हमें 4 to the power n, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं।
अब आप यहाँ खुद देखो, हमने 4 टू द पावर n है, 4 का फैक्टराइजेशन करने से 2 इंटू 2 आया, 5 तो नहीं आया ना, है ना। तो इसको कितना भी n का वैल्यू, नेचुरल नंबर आप यहाँ पे कुछ भी डाल दो, कितना भी एक्सपैंड कर लो, कभी जीरो पे एंड होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि एंड विद जीरो होने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 दोनों के दोनों फैक्टर्स एक साथ रहना चाहिए। 2 तो है लेकिन 5 मिसिंग है, ठीक है। तो जो मिसिंग है उसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको कि ये मिसिंग है, इसलिए कभी जीरो से एंड नहीं होगा। तो मैं उस स्टेटमेंट को लिख लेता हूं। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 टू द पावर n डज नॉट कंटेन 5, ओनली व्हाट इज हियर, ओनली 2 कंटेन्स। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो दोनों चाहिए ना, और दोनों में से एक मिसिंग है। तो क्या कंक्लूजन निकला, हेंस इट प्रूव दैट 4 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, क्योंकि दोनों नहीं, दोनों में से एक एब्सेंट है, मतलब मिसिंग है, ठीक है। इसलिए वो क्या होगा, 0 पे कभी एंड नहीं होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो अब आपको पता चला ये मैंने क्यों समझा था कि किसके लास्ट में मतलब 0 आता है, जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 मीन्स 2 एंड 5 दोनों होगा, ओके। तो इसी से ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, मतलब वीडियो पॉज करके आप या तो नोट कर सकते हो, क्वेश्चन आप नोट कर लेना, फिर उसको सॉल्व करना, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे। ये रहा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, है ना। तो वो सारे क्वेश्चंस हैं, इसको क्या करना है आपको, या तो कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है, या यहाँ से देख देख के आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलरेडी हमने जो क्लास नंबर 1 में आपको HCF और LCM निकालना सिखाया था। तो यहाँ पे क्या करते हो, 1-2 एग्जाम्पल्स ऐसे सॉल्व करके और फिर प्रैक्टिस के लिए मैं ऐसे क्वेश्चन दे देता हूँ, उसमें क्या करना है आपको, HCF और LCM कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन है, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द नंबर 32 एंड 54। HCF और LCM फाइंड करने का जो स्टेप्स है हमने क्लास नंबर 1 में ही आपको समझा दिया है, वर्किंग रूल भी वहाँ पे बताया कि सबसे पहले क्या करना है, जो गिवन नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन होने के बाद उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, फिर उसके होने के बाद HCF निकालिए। HCF के लिए क्या करना है, जो भी आपने प्राइम फैक्टर्स किया है उसमें से क्या करना है कि जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर के लोएस्ट डिग्री वाले टर्म को लिखना है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है। LCM के लिए क्या करना है आपको, फिर से जो दोनों में कॉमन नंबर है हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को लिखना है, और जो रिमेनिंग नंबर्स है उसको भी लिख के फिर मल्टीप्लाई करने से हमें LCM मिल जाएगा। वैसे मैं आपको एक बार वो रूल्स ही दिखा देता हूं। ये क्लास नंबर 1 का शीट है जिसमें आपको मैंने वो वर्किंग रूल बताया था। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, डू प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए ऐसे करके, फिर राइट दीज प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर को इस फॉर्म में लिख लेना है ना। उसके बाद क्या करना है, HCF के लिए राइट कॉमन फैक्टर ऑफ द लोएस्ट मीन्स एक्सपोनेंट एंड मल्टीप्लाई, मतलब दोनों नंबर में जो कॉमन नंबर है उसके लोएस्ट डिग्री वाले टर्म को लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। फिर LCM के लिए ठीक इसका उल्टा करना है, दोनों में कॉमन नंबर का हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म लिखना है और रिमेनिंग टर्म्स लिखना है। यहाँ पे एक देखिए एग्जांपल मैं फिर से आपको समझा देता हूँ LCM HCF का। जैसे 84 है और 360 है ना, इसका हमें LCM HCF दोनों कैलकुलेट करना है। तो पहले दोनों का क्या, 84 का 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, फिर उसको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दोनों नंबर को लिख लिया। HCF के लिए क्या करना है, जैसे दोनों में जो मिल रहा है उसके लोएस्ट डिग्री वाले टर्म को लिखते हैं, इस दोनों में जो मिल रहा है जैसे 3 मिला है, लोएस्ट डिग्री वाले टर्म ये है, उसको लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया, HCF मिल गया। वैसे क्या करना है, LCM के लिए दोनों में जो मिलेगा कॉमन नंबर्स है उसमें हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को लिखना है। जैसे इसमें देखिए आप खुद देख सकते हैं कि ये हाईएस्ट डिग्री वाला है वो लिख लिया, इस दोनों में कॉमन है हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म ये है उसको लिख लिया, और बाकी जो कॉमन नहीं है दोनों में रिमेनिंग नंबर भी लिख के फिर उसको एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई कर दिया। सेम वहां पे भी वही करना है, ठीक है। ये शीट मतलब क्या कहते हैं क्लास नंबर 1 का है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी सेम वही करना है, पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं लिख लेता हूं।
ये देखिए दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पे लिख लेता हूँ। 32 का क्या होगा, देखिए 2 यहाँ पे 5 टाइम्स आया तो सीधा होगा 2 to the power 5, और यहाँ पे आएगा 2 into 3 to the power 3, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो एचसीएफ का रूल आपको पता ही है, दोनों में जो कॉमन है लोएस्ट डिग्री वाले टर्म को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये लोएस्ट डिग्री टर्म है, दोनों में कॉमन है और लोएस्ट डिग्री टर्म है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 2 to the power 1, यानी कि 2 इसका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम के लिए क्या करना है, जो कॉमन और हाईएस्ट डिग्री टर्म लिखना है और रिमेनिंग नंबर्स भी लिख देना है, ठीक है। तो वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ये आ गया 2 to the power 5। आइए देखिए ये मतलब रिमेनिंग नंबर्स हो गया, क्योंकि दोनों में है ही नहीं, एक में ही है, तो रिमेनिंग नंबर्स को भी यहाँ पे लिख देंगे। इस दोनों को एक्सपैंड करके फिर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया 864। जैसे आपने 2 नंबर के लिए किया ना, वैसे 3 नंबर के लिए भी, 3 नंबर्स के लिए भी सेम यही प्रोसेस होगा। अभी हम लोग 2 में कॉमन ढूंढ रहे हैं, उसमें हम लोग 3 में कॉमन ढूंढेंगे। जितने 4 नंबर दिया तो चारों नंबर में कॉमन ढूंढ के और लोएस्ट डिग्री वाले टर्म को लिखना है ना, एलसीएम सॉरी एचसीएफ के लिए। और एलसीएम के लिए कॉमन नंबर हाईएस्ट डिग्री रिमेनिंग टर्म्स मल्टीप्लाई करिए। तो जैसे 2 का निकालते वैसे 3 नंबर का भी निकलेगा, वैसे 4 नंबर्स का निकलेगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना। बहुत ईमानदारी से आप लोग प्रैक्टिस करिए, पक्का अच्छा मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे। ये रहा मेरे बच्चों आपके प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस। सारा क्वेश्चंस को आपको ईमानदारी से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है ना। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे मार्क्स आपके दिखेंगे बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जो भी है मैं क्लास नंबर 3 में एक्सप्लेन करूँगा, है ना। जो भी कॉन्सेप्ट होगा जो या किसी फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, खुश रहिए।